जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका आने वाले दिनों में बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 का एग्जाम है तो लैंग्वेज पेपर से जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन्हीं प्रकार के प्रश्नों को लेकर के आया हूं। तो यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? आपको बताना है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है। तो बात करें भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को तो ध्वनि या वर्ण कहलाती है। तो ध्यान रखना, यहां पर राइट आंसर वी हो जाएगा। ध्वनि, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई ध्वनि या वर्ण कहलाती है। तो वी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? आपको अल्प प्राण व्यंजन बताना है। तो यहां पर जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है चा, राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो अक्षर होता है वो अल्प प्राण होता है। आपको ध्यान रखना, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास मुख से सीमित रूप से निकलती है उन वर्णों को हम अल्प प्राण कहते हैं। तो यहां पर राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु होगा, मूर्धा हो जाएगा, दंत होगा या फिर कंठ होगा? तो आपको राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताना है। तो चा, छा, जा इन वर्णों का उच्चारण स्थान की बात करें तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा तालु हो जाएगा। राइट आंसर तालु हो जाएगा। दंत की बात करें तो इनमें जो है ता, था, दाधा ये सब आते हैं। कंठ में काठा, गाघा आते हैं। तो राइट आंसर यहां पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा? राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा? आप लोग होगा, तुम लोग होगा, हम होगा या फिर यह लोग होगा? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा तुम लोग। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिसने भी सेकंड ऑप्शन का चयन किया उसका एक नंबर यहां से जरूर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष में आपको उपसर्ग बताना है। उपसर्ग की बात करें तो ये आगे जुड़ता है, प्रत्यय जो है पीछे जुड़ता है। तो यहां पर आपको उपसर्ग बताना है। तो अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो आपको ध्यान रखना, जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आदि राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। नी होगा, धानी होगा या फिर ई होगा या फिर आनी होगा? तो सावधानी की बात करें तो इसमें ई प्रत्यय है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ई प्रत्यय है सावधानी में, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा है? आपको द्रववाचक संज्ञा छांट कर बताना है। खटाई हो जाएगा, मिठाई हो जाएगा, ठंड हो जाएगा या फिर दूध हो जाएगा? तो राइट आंसर आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। तो यहां पर जिसने भी थर्ड ऑप्शन दूध का चयन किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें तो यहां पर दूध जो है सही उत्तर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचवटी शब्द में समास बताना है आपको। बहुवीर समास होगा, क्रमधारय समास होगा, द्वंद्व समास होगा या फिर द्विग समास होगा? तो आप लोग राइट आंसर जरूर कमेंट करके जरूर बताएं। यहां पर बात करें पंचवटी में तो आपको हमने बताया जहां पर भी संख्या दिगो संख्यावाचक हो वहां पर हमेशा द्विग समास हो जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं। हम इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? हाथिन होगा, हाथिनी होगा, फिर हथनी होगा या फिर हाथिनी होगा? तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। यहां पर जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है हथनी, राइट आंसर हो जाएगा हा। और था पर छोटी की मात्रा, ना पर बड़ी की मात्रा हो जाएगा। तो यहां पर थर्ड ऑप्शन हाथी का स्त्रीलिंग हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपको यहां पर पुल्लिंग बताना है। दया हो जाएगा, माया हो जाएगा, भाषा हो जाएगा या फिर आभार हो जाएगा? तो सही उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। पुल्लिंग बताना है। दया आ गई तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। माया कैसी, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। भाषा कैसी है, ये भी स्त्रीलिंग है। और आभार की बात करें, आपका आभार बोलते हैं दोस्तों, तो यहां पर जो हो जाएगा आभार, राइट आंसर हो जाएगा। आभार जो है पुल्लिंग है, ध्यान रखना है आपको। दोस्तों, हिंदी के 10 प्रश्न हो चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं 10 में आपके कितने मार्क्स बने। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं 10 प्रश्नों में आप कितने सही कर पा रहे हैं, कमेंट करके बताएं। तब तक हम अगला प्रश्न देखते हैं, जटिल का विलोम क्या होगा? आप लोग जटिल का विलोम बताएं।
सरल होगा, कठिन होगा, कुटिल होगा या फिर टेढ़ा हो जाएगा। तो जटिल का विलोम की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन जो सरल दिया हुआ है राइट आंसर हो जाएगा। जटिल का जो विलोम होता है सरल हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भयभीत होना के लिए सही मुहावरा बताइए। आपको सही उत्तर बताना है। भयभीत होना के लिए सही मुहावरा बताइए। कलेजे पर सांप लौटना, कलेजे पर पत्थर पड़ना, कलेजा धक धक करना, कलेजा मुंह को आना। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। भयभीत होने का जो सही मुहावरा होता है आपको ध्यान रखना है, कलेजा धक धक करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, कलेजा धक धक करना। भयभीत होना जो मुहावरा दिया हुआ इसका सही उत्तर हो जाएगा कलेजा धक धक करना, आपको ध्यान रखना है। आगे नाथ न पीछे पगहा का अर्थ क्या होगा। आगे नाथ न पीछे पगहा का अर्थ क्या होगा। पूर्ण स्वतंत्र हो जाएगा, अपने मन की कहना, या फिर बंधन रहित होना, या फिर इधर उधर भागना। तो यहां पर राइट आंसर की बात करें, आगे हाथ न पीछे पगहा, तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, बंधन रहित होना। आगे हाथ न पीछे पगहा जो राइट आंसर हो जाएगा बंधन रहित होना, इसका अर्थ हो जाएगा आगे नाथ न पीछे पगहा। अगला प्रश्न है, अग्नि परीक्षा देना का अर्थ बताइए। आपको अग्नि परीक्षा देने का अर्थ बताना है। कठोर तप करना, साहसपूर्वक सामना करना, दृढ़ निश्चय करना, कठिन परिस्थिति में पड़ना। तो आप लोग राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। तो अग्नि परीक्षा देने का जो अर्थ होता है आपको ध्यान रखना है, कठिन परिस्थिति में पड़ना। फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, टस से मस ना होना का अर्थ बताइए। आपको बताना है टस से मस ना होने का अर्थ बताइए। कठोर हृदय हो जाएगा, अनुनय विनय से ना पसीजना, जगह ना बदलना, या फिर धैर्य पूर्वक सहन करना। तो आप लोग राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका जो मतलब हो जाएगा अर्थ, टस से मस ना होना, जगह ना बदलना हो जाएगा राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन आपको ध्यान रखना, यहां पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में देशज भाषा का चयन करें। आपको देशज भाषा जो दिया हुआ है उनमें से आपको चयन करना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, परस्पर हो जाएगा, पाठ हो जाएगा, भोजन हो जाएगा, या फिर लोटा हो जाएगा। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो देशज भाषा का चयन करें। यहाँ जो शब्द हो जाएगा जो लोटा दिया हुआ है राइट आंसर हो जाएगा। लोटा की बात करें तो ये देशज भाषा है, आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें। प्रतिष्ठित हो जाएगा, भजन होगा, पेय होगा, या फिर पाठक होगा। तो यहां पर राइट आंसर की बात करें तो सेकंड ऑप्शन भजन हो जाएगा। देशज भाषा का जो चयन करना है तो यहां पर भजन राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से विदेशज भाषा का चयन करें। जो है विदेशज भाषा का चयन करें। आपको बताना है मद होगा, पूज होगा, प्रवाह होगा, या फिर कनिष्ठ होगा। तो यहां पर जो बात करें थर्ड ऑप्शन प्रवाह दिया हुआ है, सही उत्तर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, शीश का तत्सम रूप क्या होगा। शीश का तत्सम रूप क्या होगा। शीशा होगा, शीर्ष होगा, सिरा होगा, या फिर शीर्षक होगा। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो शीश का जो तत्सम हो जाएगा आपको ध्यान रखना है, शीर्ष हो जाएगा। शीर्ष का तत्सम क्या हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा, ध्यान रखना है। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है। आपको बताना है नीलांबर शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास होगा, द्वंद्व समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा, या फिर कर्मधारय समास होगा। नीलांबर में आपको समास बताना है। तो नीलांबर शब्द की बात करें तो यहां पर कर्मधारय समास राइट आंसर हो जाएगा। कर्मधारय समास की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध हो, वहां पर जो है कर्मधारय समास हो जाता है, आपको ध्यान रखना। यदि हम बात करें नीलांबर की तो नीला है अंबर जो, अर्थात बोल सकते हैं नीला अंबर, नीला है अंबर जो, अर्थात नीला अंबर हो जाएगा। तो यहां पर समास की बात करें तो क्रमधारय समास हो जाएगा, आपको ध्यान रखना। दोस्तों हिंदी से 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आप लोग कमेंट करके बताएं 20 में आपकी कितने नंबर बने, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम इंग्लिश के जो 10 प्रश्न हैं उनको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, आपको राइट आंसर का चयन करना है। दैट वीक द डॉलर ड्रॉप्ड डैश डैश इट्स लोएस्ट लेवल।
2 दिया हुआ है, 8 दिया है, इनटू है, y है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर चयन करना है। आप लोग कमेंट करके सही उत्तर जरूर बताएं। तो यहाँ पर हो जाएगा दैट वीक द डॉलर ड्रॉप टू, हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा टू इट्स लोएस्ट लेवल। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन जिसने भी चयन किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वेंट डैश डैश सी एलॉन। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। इन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, फिर ऑन हो जाएगा। तो यहां पर ही वेंट 2 हो जाएगा, ही वेंट क्या हो जाएगा, ही वेंट टू सी एलॉन। तो यहां पर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 23 नंबर क्वेश्चन है एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल टू गॉड डैश डैश हिज एक्शन। तो सही उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। एक्शन हो जाएगा, फॉर हो जाएगा, टू हो जाएगा या फिर ओवर हो जाएगा। तो बात करें एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल टू गॉड, क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा, फॉर हिज एक्शन। यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा फॉर हिज एक्शन हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है स्पीड इज डैश डैश इसेंस इन ए प्रोजेक्ट ऑफ दिस टाइप। इन होगा, फॉर होगा, अबाउट होगा या फिर ऑफ हो जाएगा। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो यहां पर सही उत्तर की बात करें तो आपको ध्यान रखना है जो 24 नंबर क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्पीड इज क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। स्पीड इज ऑफ इसेंस इन अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस टाइप। तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है वाइज मैन ऑफ प्रॉफिट्स डैश डैश द मिस्टेक ऑफ अदर्स। थ्रू होगा, फ्रॉम होगा, विथ होगा, बाय होगा। तो यहां पर बात करें वाइज मैन प्रॉफिट्स क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो अ मैन जो है अ वाइज मैन प्रॉफिट्स हो जाएगा यहाँ पर फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। यहाँ पर फ्रॉम हो जाएगा, ध्यान रखना है, फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है राम एग्रीड डैश डैश माई प्रपोजल। तो सही उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, राम एग्रीड के साथ 2 लगता है, ध्यान रखना है। तो राम एग्रीड टू माई प्रपोजल, यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है he is addicted dash dash smoking। he is addicted dash dash smoking। टू होगा, विथ होगा, ऑन होगा या फिर फार हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा एडिक्टेड के साथ he is addicted टू स्मोकिंग हो जाएगा। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम्स आपको बताना है। ऑफ सीन दिया हुआ है तो आप सीन की हिंदी की बात करें तो ध्यान रखना इसका जो मतलब होता है गंदा बोल सकते, अश्लील बोल सकते हैं। आप सीन का मतलब जो होता है गंदा बोल सकते हैं, अश्लील बोल सकते हैं। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा, ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा, डिसेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसेंट हो जाएगा। डिसेंट का जो हिंदी में मतलब होता है, ध्यान रखना है, उचित होता है, शालीन हो जाता जो है, शालीन हो जाता है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखना है। सेग्रीगेट का आपको एंटोनिम्स बताना है। सेवर हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, सिपरेट हो जाएगा या फिर एग्रीगेट हो जाएगा। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो सेग्रीगेट की बात करें, जो सेग्रीगेट दिया हुआ है इसका जो मतलब होता है आपको ध्यान रखना है, क्या होता है, अलगाव होता है। क्या होता है, अलगाव होता है, अलगाव हो जाता है और या फिर जुदा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा एकजुट होना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान रखना, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। तो राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपोस्ट का आपको एंटोनिम्स बताना है। तो अपोस्ट की बात करें तो इसका मतलब होता है, क्या होता है, विरोध करना होता है, विरोध। तो ध्यान रखना है, रेसिस्टेंट होगा, अगेंस्ट होगा, फेवरिंग होगा या फिर सिमिलर हो जाएगा। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, फेवरिंग मतलब होता है पक्ष में, यहाँ पर अपोज मतलब विरोध में और जो है फेवरिंग मतलब पक्ष में। तो राइट आंसर हो जाएगा फेवरिंग। ध्यान रखना है आपको दोस्तों। 30 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट करके बताएं 30 में जो है आप कितने नंबर आपके सही हुए, आप लोग बताएं कमेंट करके 30 में आपके कितने नंबर आए। और दोस्तों इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप सर्च कर लेंगे टेलीग्राम पर फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।